देखो, लीनियर रिग्रेशन में सुपरवाइज आता है, सुपरवाइज के अंदर रिग्रेशन प्रॉब्लम के अंदर कंटिन्यूस वैल्यू को प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं हम। लीनियर रिग्रेशन के अंदर कंटिन्यूस क्या होता है, फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन इज अ फंडामेंटल एंड वाइडली यूज्ड स्टैटिकल मेथड इन मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिक्स। इट a type of supervised learning algorithm used for प्रिडिक्टिंग अ कंटिन्यूस टारगेट वेरिएबल, ठीक है। आपके पास कंटिन्यूस टारगेट वेरिएबल होता है, उसी को प्रिडिक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन वन या मोर इनपुट फीचर्स, ठीक है, एक या एक से ज्यादा इनपुट फीचर के ऊपर। द प्राइमरी गोल ऑफ लीनियर रिग्रेशन इज टू फाइंड बेस्ट फिटेड लाइन। प्राइमरी गोल क्या है? बेस्ट फिटेड लाइन ढूंढनी। लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट फीचर्स एंड द टारगेट वेरिएबल, कि उसके बीच का लीनियर रिलेशन फाइंड करना, ठीक है, कि एक्स के इंक्रीज होने पे वाई भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपीरियंस एंड सैलरी को कंपेयर करें अगर, मैं तो एक्स एक्सिस पे एक्सपीरियंस रख लूंगा, वाई एक्सिस पे सैलरी रख लूंगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो सैलरी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो वो एक लीनियर रिलेशन बताता है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो उसका। अब सैलरी देखो आती है आपकी कंटिन्यूस के अंदर ही आती है सैलरी, तो वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब वाई वैल्यू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम से समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या है? जितना एक्सपीरियंस उतनी डिपेंड करेगी आपकी सैलरी, ठीक है। डिपेंडेंट रहेगा, वाई एक्सिस आपका डिपेंडेंट रहेगा, ये वाई होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका लाइन बनी है, एक बेस्ट फिटेड लाइन जो लीनियर रिग्रेशन की। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी? मैंने आपको कल बताई थी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और एक्स बताया था इसमें क्या बोलते हैं, फीचर होता है इनपुट। एंड एम की वैल्यू बताई थी क्या होती है, और स्लोप बोलते हैं इसको, और सी को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट, ठीक है। ओके, जो ये है ना, ये इसको ही हम बोल रहे हैं क्या? इंटरसेक्ट, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इंटरसेक्ट, वाई इंटरसेप्ट बोल लो या सी इंटरसेप्ट बोल लो उसको, ठीक है। ये आपकी लाइन है। अब इसके अंदर बहुत सारे लाइक ये होगा, ये ना एक्चुअल डेटा है। एक्चुअल डेटा माने कि जो मान लो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, और वाई में है आपका सैलरी, ठीक है। मान लो एक्सपीरियंस 2 साल का है तो उसकी इतनी सैलरी है, ठीक है। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस था तो उसकी इतनी सैलरी है, ठीक है। 4 साल का एक्सपीरियंस था तो उसकी और ज्यादा सैलरी हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। ओके, तो ये जो डेटा है ना, ये है वाई। वाई मतलब ये वाला, ठीक है। अब मान लेते हैं उस बंदे का एक्सपीरियंस यहाँ पर गिन लो, 1, 2 से ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 और 9, ठीक है। मान लेते हैं 8 के आसपास आ रहा है ये, ठीक है, जिसकी 6.5, ठीक है, एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी है मान लेते हैं 2 करोड़, जो भी रखनी है आपको, ठीक है। तो उसको मैं ये से डिपेक्ट कर रहा हूँ कि वाई एक्चुअल में ये रहा। जो आपकी लाइन प्रिडिक्ट कर रही है ना, वो यहाँ कर रही है, ठीक है। मान लो एक्चुअल में डेटा में 2 करोड़ है, पर जो प्रिडिक्शन आ रही है 6.5 की, वो आ रही है आपकी 1.5 करोड़, ठीक है। 1.5 करोड़, और प्रिडिक्शन को हम डिफाइन करते हैं वाई नॉट से, वाई वाई डैश, ठीक है। एक्चुअल ये है वाई डैश। वाई डैश मतलब वाई प्रिडिक्ट, कल मैंने आपको दिखाया भी था प्रिडिक्ट करके जो वेरिएबल स्टोर करा था ना, वो प्रिडिक्शन ये है, ठीक है। ये तो एक सिंगल डॉट की है, नहीं तो सारों की कैलकुलेट होती है, ठीक है। दूसरे की इतनी क्लोज आई, इसकी ये यहाँ आई, इसकी ये रही, इसकी सही बता, इसकी बिल्कुल ही एग्जैक्ट सही बता दी, इसकी भी सही बता दी, इसमें देख लो, ठीक है। एक्चुअल में सैलरी इतनी थी पर उस बंदे को इतनी बता रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। अब इसकी इक्वेशन आपको बताई थी, वैड वैड डैश और बी एक्स प्लस ए। इसका मतलब बी क्या है? एम है, और प्लस ए क्या है? आपका इंटरसेप्ट है, जिसको सी बोला जाता है, ठीक है। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, आपको याद रखना, ठीक है। चीज सेम है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज और है, रेजिडुअल एरर। अब रेजिडुअल एरर क्या बोलता है? देखो, एक्चुअल सैलरी और जो आपकी लाइन बोल रही है कि कितनी सैलरी है उस बंदे की, ठीक है, उसके बीच का डिफरेंस होता है। मतलब गलत तो बोल ही रही है ऑब्वियसली, देखो कितना गलत बोल रही है, ये लाइन बता रही है, ठीक है। एक्चुअल में सैलरी इतनी होनी चाहिए उस बंदे की, ये इसके आसपास क्लोज, बट आपकी लाइन बता रही है ये, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम एरर, जिसको हमें कम करना होता है। मतलब एक्चुअल माइनस जो उसने प्रिडिक्ट करा उसके बीच का, ठीक है। इसको बोलते हैं रेजिडुअल एरर, ठीक है। समझ आ गया? ये देख लो डायग्राम, इस डायग्राम में सबको समझ आया तो ठीक है, नहीं तो आगे चलते हैं। देखो, और ये इंटरसेप्ट ये रहा आपका कि कहाँ से कट हुआ ये, ठीक है। लाइक उसका ये सैलरी बढ़ रही है 2,000, 2 करोड़ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो लाइन यहाँ से चल रही है इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हेन वी सम ऑफ रेजिडुअल एरर, जब भी हम सारे एरर्स को सम कर ले, बेसिकली एरर वन, ये एरर वन है, ये एरर टू होगा, ये एरर थ्री होगा, सबका मतलब सबका माइनस करते जाओ, निकालते जाओ, सबको सम कर दो,
ठीक है। एरर एंड दे गिव यू वेरी लेस वैल्यू देन वी से दैट दिस इज द बेस्ट फिटेड लाइन। अगर आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है तो आप समझ सकते हो कि बेस्ट फिटेड लाइन मुझे मिल गई है, सबसे बेस्ट लाइन है, इससे बेस्ट नहीं मिल सकती मुझे, ठीक है। वेयर एज अगर मैं उसमें एरर ज्यादा है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो बेस्ट फिटेड लाइन नहीं हो सकती, ठीक है। व्हेन वर्किंग विद लीनियर रिग्रेशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट फिटेड लाइन, अब मेरा काम ऐसा नहीं है कि मैंने लगाया एल्गोरिथम और मेरे को लाइन मिल गई बेस्ट फिटेड लाइन, ठीक है। तो अगर आपको ये ढूंढना है तो इसमें इन्वॉल्व होता है मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिडुअल एरर। बेसिकली एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आपको क्या करना है, इसको कम करना है। बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिडुअल एरर, जो भी आपका एरर है ना उसको कम करना है, मिनिमाइज करना है, जितना कम करोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। ऑल्सो नोन एज सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, SSE भी बोल देते हैं। द रेजिडुअल एरर आर द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यूज एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यूज, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यूज, ठीक है, एंड ऑब्टेन फ्रॉम द लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स। देखो एम क्या है हमारा, टू फाइंड द बेस्ट फिटेड लाइन मिनिमल एरर के साथ, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है कुछ यहाँ पे, ठीक है, जिसमें ग्रेडियंट एम, जो एम का वो ग्रेडियंट होता है, ठीक है। उसके थ्रू आप लाइन प्रेडिक्ट करते हो बेस्ट फिटेड लाइन। बेसिकली कहने का मतलब क्या, अगर मान लो ये एक एल्गोरिथम ने ये बताया, दूसरी लाइन ये बोलती है, तीसरी लाइन ये बोलती है, चौथी ये लाइन बोलती है, अब मुझे कैसे पता लगेगा यार सबसे बेस्ट कौन सी है। तो मुझे रेजिडुअल एरर निकालूंगा, अगर इस लाइन का इसका सबसे कम हुआ या इसका सबसे कम हुआ या इसका कम हुआ तो उसको मैं बेस्ट फिटेड लाइन मार लूंगा, ठीक है। तो y क्या होता है, प्रिडिक्टेड पॉइंट हो गया। m क्या, स्लोप ऑफ, या फिर कॉफिशिएंट बोल सकते हो, स्लोप बोल सकते हो या कॉफिशिएंट बोल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर देख लो ये कॉफिशिएंट निकालना। और इंटरसेप्ट क्या है आपका, ये c m का इंटरसेप्ट है कि कहाँ पे इसने कट मारा, ठीक है। और x है डेटा पॉइंट, जो आपका एक्चुअल डेटा के अंदर डेटा पॉइंट्स होंगे, ठीक है। हाइपोथेसिस इक्वेशन देख लो इसकी, जो आपको आपको नॉर्मली नहीं देखने को मिलेगी, स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही देखने को मिलती है ये। अब ये क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी ही है ये, ठीक है। बस थोड़ा ये देखो, c ये है प्लस थीटा m मल्टीप्लाई एक्स के साथ, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बस। द इक्वेशन मल्टी फीचर लाइन रिग्रेशन ऑल्सो नोन एज मल्टी लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अब मल्टी लीनियर रिग्रेशन क्या होगा, ये तो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए, सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए ये वाली लाइन यूज होगी, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपके पास क्या होगा, एक एक्स इनपुट होगा, दूसरा वाई होगा। अगर मल्टी की बात करें तो मल्टी में क्या होंगे, x1, x2 और x3, या और भी हो सकते हैं, सो ऑन, ठीक है। इसको मल्टी बोल देंगे और एक टारगेट फीचर होगा, ठीक है। जैसे कि एक में CGPA ले लो, एक में मार्क्स ले लो, एक में कॉलेज कौन सा था उसका, और उसके बाद पैकेज लगा लो कि कितने लाख का मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, मल्टी लीनियर के लिए यूज होते हैं। तो उसमें उस काम में क्या करना है आपको, इक्वेशन कैसी होगी, ये तो सिंपल के लिए इक्वेशन, मल्टी के लिए कैसी होगी वो यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, C एक ही रहेगा, इंटरसेप्ट याद रखना एक ही रहेगा। उसके बाद देखो बी M1 मल्टीप्लाई x1 के साथ प्लस थीटा नॉट, थीटा बोलते हैं बेसिकली इसको, टू थीटा टू प्लस मल्टीप्लाई x2 और डॉट 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 एन तक जा सकता है, जितने आपके फीचर है वहां तक जाएगा ये, ठीक है। इक्वेशन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? हेलो। सर आ रहा है। ठीक है। देखो इसको बोलोगे द हाइपोथेसिस या प्रिडिक्टेड वैल्यूज, प्रिडिक्टिव वैल्यू ना वाई प्रिडिक्ट, ठीक है। आपने तो फॉर्मूला लगा दिया था, खत्म कहानी, आपके पिछ बिहाइंड द सीन बता रहा हूँ कि क्या चल रहा होता, ठीक है। और ये थीटा नॉट थीटा वन ये सारे क्या m की वैल्यूज हैं, ठीक है। थीटा इंटरसेप्ट होगा। आर द कॉफिशिएंट्स, इनको बोलोगे कॉफिशिएंट्स हैं, पैरामीटर ऑफ द मॉडल दैट नीड टू बी लर्न, ठीक है। एंड x1 x2 x3 सारे क्या फीचर्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलोगे आप इनको। n क्या है, इज द नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स, n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स कि कितने आपके मतलब कॉलम्स रहेंगे वो डाल दोगे। और थीटा नॉट इज द इंटरसेप्ट टर्म्स, ठीक है। और इसको पढ़ लेना एक बार, मैंने जो समझाया वो सारा कुछ यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अवर मेन एम टू मिनिमाइज द मिनिमल एरर, सो वी यूज कॉस्ट फंक्शन। अब हमारा गोल क्या है मेन, कि भाई मिनिमाइज करना क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट फंक्शन को, बस, ठीक है। एक मिनट रुकना, इसमें मैंने डेरिवेटिव्स लगा दिया ना। एक काम करते हैं, ये तो इसको खत्म ही कर देता हूँ। चलो इसको खत्म कर देते हैं पहले, ठीक है। कॉस्ट फंक्शंस यूज करते हैं क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए एरर्स को, मतलब कम से कम एरर हो जाए। मान लो आपकी एक्चुअल सैलरी बंदे ने की थी डेटा के अंदर 1 1 लाख, और आपका मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है 5 लाख, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। या फिर एक्चुअल सैलरी थी ये 1 लाख और 50,000 कैलकुलेट कर रहा है, अगर इसके आसपास आती है लाइक 90,000 बोलते हैं, तो मैं फिर भी मान सकता था जेन्युइन है, ठीक है। तो लाइन हमारी सही चल रही है। बट क्या बोलते हैं, इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो एरर कम करना, बेसिकली मुझे क्या करना है, अगर मान लो उसने 50,000 प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है, तो मुझे 1 लाख के आसपास लेके जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। उससे क्या होगा, एरर कम होगा, डिस्टेंस कम होगा दोनों के बीच का। मान लो ये पड़ा आपका प्रिडिक्टेड,
और ये आपकी लाइन में 1 करोड़ 1 लाख यहाँ पड़ा था, तो आपको ये डिस्टेंस कम करना है, इस लाइन का जो डिस्टेंस है उसको कम करना है, इस लाइन को मतलब मूव करना है थोड़ा। द अ कॉस्ट फंक्शन ऑल्सो नोन एज लॉस फंक्शन, इसको कॉस्ट फंक्शन को लॉस फंक्शन भी बोलते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इट इज अ क्रिटिकल कॉन्सेप्ट इन मशीन लर्निंग एंड ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। It quantifies how well a machine learning model predict match the actual predict ground truth in the training data set. The goal is to machine learning to minimize the cost functions, which indicate how costly discrimination between predicted and actual values. ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम ये है, ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन द कॉस्ट फंक्शन इज यूज टू मेजर द एरर बिटवीन प्रिडिक्टेड वैल्यू जनरेटेड बाय द मॉडल एंड द ट्रुथ वैल्यू, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या है, आपको मेजर करना कि कितना एरर आएगा। द कॉस्ट फंक्शन हेल्प टू गाइड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट फिटेड लाइन हाइपर प्लेन्स इन अ हायर डायमेंशंस, ठीक है, फॉर द डेटा। फॉर लीनियर रिग्रेशन वन कॉमन कॉस्ट फंक्शन इज मीन स्क्वेयर्ड एरर, इस एक फंक्शन है बेसिकली मीन, एमएससी बोलते हैं, मीन स्क्वेयर्ड एरर, विच इज कैलकुलेटेड एज एवरेज ऑफ द स्क्वेयर्ड डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है। तो आपको एवरेज बता देगा बेसिकली, ये फंक्शन है यहाँ पे इसके लिए, फॉर्मूला बता रहा हूँ इसमें। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में क्या डिपिक्ट कर रहा है, कौन सी चीज, ये देखो द कॉस फंक्शन, इसका मतलब है कॉस फंक्शन, ठीक है। थीटा रिप्रेजेंट द मॉडल पैरामीटर कोफिशिएंट, जो थीटा है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफिशिएंट एम की वैल्यू, ठीक है। ये जो है हमारे पास इतना पार्ट, इसको बोलते हैं इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू फॉर द nth एग्जांपल यूजिंग द मॉडल पैरामीटर, ठीक है। प्रिडिक्टेड वैल्यूज को आप बता रहा है ये, ठीक है। y इज द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल टारगेट वैल्यू फॉर द nth एग्जांपल, m इज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल, m क्या होंगे, नंबर ऑफ मतलब कितनी रोज है वो डाल दोगे आप इसमें। The MSC mean squared error cost function quantifies the average squared difference between the predicted and the actual values over the entire training data set. Minimize the MSC, effectively align the model prediction with the training data set. The process of training a machine learning model, including linear regression, involve finding the value of parameter coefficient that minimize the cost function. Uh, टेक्निक्स लाइक ग्रेडियंट डिसेंट से आप क्या करते हो, ये टेक्निक्स है जिससे आप कम करोगे, जिससे पता करोगे एरर क्या है, वो कॉस्ट फंक्शन होता है, एमएससी मीन स्क्वेयर्ड एरर, ठीक है, इससे कम करते हो आप। आर कॉमनली यूज आइटरेटिवली एडजस्ट द पैरामीटर इन द डायरेक्शन दैट रिड्यूस द कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। वही बेसिकली कॉस्ट फंक्शन को कम कर देगा ये। Okay. It important to note that choice of cost function depending on the problem and the nature of the data. Different machine learning algorithm task may use different cost function, मतलब अलग अलग cost function आते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, to optimize their performance. The unlimited ultimate goal is to create a model that minimize the cost function, not only the training data set but also unseen data to generalize the data, ठीक है। बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि आपके डेटा के लिए ही बढ़िया काम करे, ऐसा हो कि जनरलाइज हो कि कोई और बंदा भी आया बाहर से बंदा जिसने इस मॉडल ने आपका डेटा नहीं देखा, तो उसके लिए भी सही से जवाब देना कि गलत दे दे बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर हाइपोथेसिस, ये पैरामीटर्स या कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला ये रहा, गोल ये रहा, ठीक है। मिनिमाइज करना इसको और इसको, मतलब एम की वैल्यूज ये जो है ना थीटाज, इनकी वैल्यू को कम करना मेरा एक्चुअल गोल होगा, ठीक है। बेसिकली एरर क्या होता है, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच का, ये आपकी प्रिडिक्टेड ये लाइन तो अपने मॉडल ने प्रिडिक्ट करी है, और बीच में जो ये है ना एक्चुअल में डेटा यहाँ पड़ा था, ठीक है। तो ये गैप क्या है, एरर है, ये गैप क्या है, एरर है, ये भी गैप एरर है, एरर है, ठीक है, एरर है, ठीक है। एम इज नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है, मतलब स्लोप होगा ये तो। व्हाट इज द 1/m, m इज द कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। दिस इज द मोस्ट फाइंड, दिस इज द फॉर फाइंडिंग द स्लोप, ठीक है। इन कॉस्ट फंक्शन 1/2 इज यूज टू एवरेज द स्क्वेयर्ड एरर ओवर द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। आपको याद है डेरिवेटिव अपने किए होंगे, ठीक है। अगर इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन, याद है किसी को, इसका फॉर्मूला याद है, 3x² नहीं होगा इसका? एक्स स्क्र, 3 आगे आ जाएगा। हाँ 3 आगे आ जाएगा और एक्स स्क्र हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स n-1, ठीक है। बेसिकली एक कॉमन फॉर्मूला है एन एक्स n-1, ठीक है। जो भी एक्स है, एक्स की जो भी पावर होगी वो आ जाती है आगे एज इट इज, एन मतलब एक्स, ठीक है। एन क्या भी 3 है, तो 3-2, ठीक है। 3-1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 3xn, ठीक है। ये सॉरी, ये रहा, ये है डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये लिखा हुआ। और ये 1/2 बताया मैंने यहाँ पे, और इसकी डिफरेंशिएशन होती है, जैसे ये पूरा है ना, ये पूरा x है,
ठीक है, उसके ऊपर लिखा है एन जो कि 2 बता रहा है, तो ये आगे क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, बाकी एज इट इज। फिर 1 ऊपर बचेगा क्योंकि 2 - 1 1। ठीक है, फिर इसकी भी डेरिवेशन होगी अगेन चेन रूल। ठीक है, इज needed the mean squared error cost function for linear regression, it also known the squared error function, this function quantified the average squared difference between the predicted and the actual target value y over the entire training data sets। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मिनिमाइजिंग वी नीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ θ0 एंड θ1। बेसिकली मेरा काम क्या है, मिनिमाइज करना, सबसे गोल क्या है, नीचे पहुंचना, सबसे टारगेट ये सबसे लोएस्ट रहेगा। ठीक है, इसके अंदर ग्रेडियंट का काम होता है कम से कम एरर करना, जितना एरर कम करोगे उतना आप नीचे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा, ग्रेडियंट डिसेंट से होगा। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा इसको। जैसे ग्रेडियंट डिसेंट ग्लोबल मिनिमा, सबसे लोएस्ट सबसे ऊपर। ठीक है, ऐसे आपका यूज होता है। इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग लोकल मिनिमा वी यूज रिपीट कन्वर्सेशन थ्योरम। ठीक है, बेसिकली ये थ्योरम लगेगी इसमें। ओके, सो एरर तो चलो आएगा तब की तब देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, मल्टी लीनियर रिग्रेशन जो फॉर्मूला लगा के। ठीक है, आपने क्या करा, साइकिल रन से डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया, मेक रिग्रेशन। ठीक है, मेक रिग्रेशन फेक डेटा बेसिकली अभी के लिए। मैं एक काम करता हूँ, इसी में लिख देता हूँ जो एमएल नोट्स बनाए थे ना, और डेट भी डाल देता हूँ कि आज की आपको याद रहेगा फिर। आज क्या है, 7/3/2025। ठीक है, और मुझे चाहिए मेक रिग्रेशन डेटा सेट फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स, इंपोर्ट कर दो मेक रिग्रेशन। ठीक है, मेक रिग्रेशन, अब ये किस काम आता है, आपको फेक डेटा बनाने के काम आ रहा है। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा मेरे को, कि अभी मान लेते हैं मेरे पास डेटा ही नहीं है यार मल्टी रिग्रेशन को, तो मैं इससे डेटा बनवा सकता हूँ फेक। ठीक है, अभी मैं ओरिजिनल से भी कर लूंगा, पर अभी के लिए फेक डेटा से काम करवा लेते हैं। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं, आदित्य चला गया, शिफ्ट टैब, ये देखो सैंपल फीचर इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें इसमें पड़ेंगी। ठीक है, और क्या चाहिए मुझे यहाँ पर, मैं ये लेकर पांडा नमपाय, ये प्लॉटली लाइब्रेरी या ये रहने देते हैं, चलो ठीक है, ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा नहीं तो। मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर से ये इंपोर्ट करा है, एक तो मीन एब्सोल्यूट एरर और एक एम मीन स्क्वेयर्ड एरर और R2 स्कोर। आज ये भी बढ़ा के हटाऊं मैं आपको, एरर बताने का काम क्या करता है, एक एब्सोल्यूट एरर होता है, एक मीन स्क्वेयर्ड एरर होता है। ठीक है, एमएससी, एमएससी तो बता दिया, एमएसई। ठीक है, जो आपको डिफरेंस बताता है, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का डिफरेंस बताएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये मैं अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ, और R2 स्कोर क्या बताता है ये भी बता देता हूँ अभी मैं आपको। ठीक है, ये कौन है, चलो मैं, एक फोन आ गया था। ठीक है, मल्टी, एक ये इंपोर्ट कर लिया, ये दो लाइब्रेरीज नहीं इंपोर्ट कर रहे, नमपाई कर लेना, कर लेते हैं, नमपाई को शायद यूज होगा शायद नहीं होगा। साइकिलन डॉट मैट्रिसेस, याद रखना किसमें क्या चीज पड़ी है, मैट्रिक्स के अंदर पड़े हैं जो आपको कैलकुलेट करके बताते हैं आपके डेटा के बारे में, कि आपका जो मॉडल है सही है कि गलत है। ठीक है, कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक्स और वाई लिया, जिसमें मैंने दे दिया एन सैंपल्स। एन सैंपल्स क्या करता है, आपको 100 रोज बना के देगा। ठीक है, रिग्रेशन के लिए, सिर्फ रिग्रेशन के लिए। और दो कॉलम्स हैं इसके अंदर। ठीक है, दो कॉलम रहेंगे, एक एक्स और X2। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो आ जाएगी, टारगेट रहेगा 1। ठीक है, मतलब वाई एक वैल्यू रहेगी, और नॉइस डाल दी जानबूझ के मैंने, मतलब डेटा में थोड़ा गड़बड़ भी कर दिया, ऐसा नहीं है कि एज बिल्कुल अच्छा डेटा है। ठीक है, उस पर अच्छे रिजल्ट आएंगे ना ऑब्वियसली। तो ये मैंने 4 5 चीजें पास करी, और एक्स में आपको डेटा दिखा देता हूँ मैं, ये दिखेगा। ठीक है, ये दो फीचर है, ये एक्स में है, ये वाई में है। ठीक है, और एक होगा वाई में डेटा, ये रहा। ठीक है, ये प्रिडिक्शन है, उसके बेस पे ये प्रिडिक्ट कर रही है ऐसी चीजें। ठीक है, अब क्या है, इस डेटा सेंस नहीं बना रहा कुछ, बस फेक डेटा है। ठीक है, या तो डेटा फ्रेम बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो, लाइक मैं बना देता हूँ, या तो बना देते हैं पांडास का यूज करके, पांडा इंपोर्ट है, नहीं, इंपोर्ट कर लेते हैं, जस्ट आपके कन्वीनियंट के लिए बना रहा हूँ मैं, इसकी जरूरत होगी नहीं, डायरेक्टली आप मशीन लर्निंग में डाल के काम करवा सकते हो। ठीक है, पांडास इंपोर्ट कर लिया मैंने, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, करली ब्रेसेस दे दो की, और इसके अंदर कोट्स के अंदर दे दो F1 फॉर फीचर, F1
ठीक है, कॉलन, उसके बाद दे देंगे एक्स, एक्स का जीरो कॉलम इसमें चले जाएगा डेटा, ठीक है, कॉमा देके दे दो F2, ठीक है, और इसका दे देते हैं कॉलन X1, स्क्वायर ब्रैकेट 1 और 0, ठीक है, इंडेक्सिंग करी, रन करा, बढ़िया। ओ, NP लिख दिया, PD लिखना था, ठीक है, और ये डेटा आया, ये क्या सीन है, हम्म, शायद ऐसे आएगा, वैल्यू एरर, ओके, रोज तो सारी चाहिए ना हमें, रोज हमें सारी चाहिए, कॉलम जीरो चाहिए, इसमें भी रोज सारी चाहिए, कॉमा कॉलम वन चाहिए, ठीक है, ये आ गया डेटा आपका, 100 रोज का, 2 कॉलम्स इसके अंदर, जिससे डेटा बनाया, ठीक है, तो मैं DF में स्टोर कर लेता हूँ इसको। DF के अंदर आप टारगेट फीचर भी डाल देते हैं, इसको मैं टारगेट बोल देता हूँ, जो हमें प्रिडिक्ट करना है, और आपको पता है रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो इसमें वाई रख लेते हैं, ठीक है, और DF अब देख लेते हैं, ठीक है, F1 F2 एंड टारगेट, टारगेट क्या है, इसको ये प्रेडिक्ट करना है मेरा काम, ठीक है, ये रिग्रेशन कंटिन्यूस है, सुपरवाइज के अंदर रिग्रेशन प्रॉब्लम है बेसिकली, तो मैं इसके लिए अब मॉडल का इंपोर्ट करूंगा, मेरे को मॉडल भी चाहिए रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन के लिए, तो इंपोर्ट फ्रॉम SK स्केलर्न डॉट लीनियर मॉडल, इंपोर्ट कर दो रिग्रेशन, ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे एक, जिसमें हमें एक्स और वाई चाहिए, तो एक्स और वाई भी अलग करना पड़ेगा पहले तो, और ट्रेन का स्प्लिट भी करना पड़ेगा, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी मुझे तो, तो ट्रेन का स्प्लिट के लिए भी इंपोर्ट करना पड़ेगा लाइब्रेरी एक, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, इंपोर्ट कर दो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है, और इसका यूज करके हम फटाफट से काम कर लेते हैं, यहाँ करना था, चलो, अब मैं फटाफट से क्या करूंगा, इसको पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी आपको चीजें आती हैं, ठीक है, एक्सट्रेन चाहिए था, ओ एक्सट्रेन डिलीट कर दिया, एक्स ट्रेन चाहिए, एक्स टेस्ट चाहिए, वाई टेस्ट, ट्रेनिंग साइज एक्स और वाई चाहिए, जो अभी मैंने अलग किया ही नहीं है एक्स और वाई, तो वो भी कर लेते हैं, एक्स में रख लो आप DF ऑफ F1 F2, ये इंडेक्सिंग करके मैंने निकाल लिया इसमें से, ठीक है, और वाई में रख लेते हैं DF ओनली, टारगेट वेरिएबल एक ही है, रन करते हैं, बढ़िया, इसको स्प्लिट करते हैं, बढ़िया, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट बना लो इसका LR, मैंने कल भी बताया था आपको दो ही, अब आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन को मतलब लाइक बिना उसके क्यों कर रहे हैं, सिंपल लीनियर में तो ऐसे ही करा था हमने, तो मल्टी लीनियर में भी आपको ऐसे ही करना है, कोई अलग से कुछ नहीं करना उसमें, ठीक है, मल्टी में क्यों मल्टी कर रहा हूँ, क्योंकि 2 कॉलम्स है हमारे पास, ठीक है, बस फिट लिख देना है, उसके अंदर एक्स ट्रेन वाई ट्रेन डाल देंगे, एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट, सॉरी एक्स टेस्ट वाई ट्रेन, सॉरी, ट्रेन वाले मॉडल इसमें रखने जब फिट कर रहे होगे आप, फिर आपकी आएगी प्रिडिक्शन LR डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है, इसमें आप डाल दोगे एक्स टेस्ट, जब एक्स टेस्ट लेंगे, इसका मतलब टेस्ट लेंगे, तो वो बन जाएगा आपका बाय प्रिडिक्ट, कि उसने प्रिडिक्शन कर ली हमारी, ठीक है, वाई इसलिए ले रहे हैं, वाई इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट होती है इक्वेशन, ठीक है, लाइन की, तो ये प्रिडिक्शंस आ गई, अब मैं इस प्रिडिक्शन को कैसे जज करूंगा कि कितनी गलत है कितनी सही है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा मीन स्क्वेयर्ड एरर, ठीक है, मीन स्क्वेयर्ड एरर यूज करो आप, और ये क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं, शिफ्ट टैब दबा लेना जब भी कभी नॉलेज लिखनी होगी, एक्चुअल डेटा देना है और प्रिडिक्टेड वैल्यूज देनी है, ठीक है, एक्चुअल क्या था, वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट, ये दोनों चीजें देके आप चेक करवाओगे, ठीक है, एक्चुअल में हमारे पास वाई था, एक मिनट बैक, हाँ, वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट,
ठीक है। अब देखो कितना ज्यादा इसमें डिफरेंस आ रहा है। एक मिनट रुकना। इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? सर एक्स टेस्ट नहीं होगा वहाँ? एक्स टेस्ट नहीं नहीं। एक्स टेस्ट क्यों होगा? क्वेश्चन तो एक्स टेस्ट में है। मैं बताता हूँ अभी। मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा, बस ये देख रहा हूँ मैं। ठीक है। टेस्ट ही होगा। देखो, एक्स टेस्ट क्यों नहीं होगा? देखो आपने चार वेरिएबल्स बनाए। ठीक है। इसमें क्वेश्चंस हैं। इसमें और किसमें, इसमें टेस्ट लेने के लिए क्वेश्चंस हैं, इसमें भी टेस्ट लेने के लिए, ये प्रिडिक्ट मतलब ट्रेन करने के लिए तो आपने ये डेटा डेटा दे दिया। ठीक है। अब प्रिडिक्ट करने के लिए मैं क्वेश्चन क्वेश्चन दूंगा, राइट? मैंने क्वेश्चन दिए, उसने मुझे आंसर्स दिए। अब इसमें भी तो आंसर्स पड़े हैं ना, जिनको मैं मैच करूंगा और देखूंगा कि कौन सा सही है कितना गलत है ना? आया समझ? ठीक है। ठीक मतलब है। ठीक। एक लाइन है एक्चुअल और ये प्रिडिक्टेड, इसने मतलब प्रिडिक्ट तो ये कर लिया 2000 कुछ आसपास, और पर यहाँ पे मेरे लाइन पड़ी थी, तो इसके बीच का डिफरेंस मेरे को बता दिया इसने, एमएससी ने। ठीक। कितना आ रहा है? ये दे रहा है आपको इतना ज्यादा। ठीक है, मतलब इसको क्या करना है, मेरा एम है इसको क्लोज टू जीरो लेके जाना है। ठीक है। यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट हमको क्लोज टू जीरो ले जा सकते हैं। अब मीन स्क्वेयर्ड एरर है, जो भी एरर होगा ना उसका स्केयर मार दिया इसने बस। फर्क इतना है इस फॉर्मूले में। ठीक है। इसने स्केयर कर दिया उसको। यहाँ पर फॉर्मूला भी दिखा रहा था ये रहा, ठीक है। देखो, ये है प्रिडिक्ट एक्चुअल। प्रिडिक्ट के लिए वाई कैप यूज करा है इन्होंने। ठीक है। हम वाई प्रिडिक्ट यूज कर रहे हैं वेरिएबल, और उसको स्क्वेयर कर देता है ये सम करके, समीशन करके। ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है कि द लोएस्ट लोअर द एमएससी द बेटर योर मॉडल इज परफॉर्मिंग, आइडली क्लोज टू जीरो होना चाहिए ये। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। और मैंने आपको बताया था एब्सलूट एरर, अगर आपको स्क्वायर्ड में नहीं चाहिए वैल्यू तो एब्सलूट एरर का इस्तेमाल करोगे आप। मीन एब्सलूट एरर। ठीक है, इसके अंदर भी वाई टेस्ट दे देना और वाई प्रिडिक्ट दे देना। ठीक है, ये देखो, ये है एब्सलूट एरर। इसको भी मैं यहाँ डाल देता हूँ। जैसे इतना एरर आना चाहिए था बेटर। ठीक है। आप स्क्वायर्ड फॉल्स कर दोगे फिर बिना स्क्वायर्ड के भी डेटा आ जाएगा। ठीक है। आर एम एस सी बाद में बताऊंगा मैं आपको। ये मोड में देता है वैल्यूज को। ठीक है, मोड मतलब ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी आपकी। 0.5 जैसे दे दिया यहाँ पे। ठीक है। तो 44 मतलब इसको भी क्लोज टू जीरो लेके जाना है, अगर ये ले जाओ या ये ले जाओ, अप टू यू। फिर आता है एक आर टू स्कोर ये बताता है कि आपका मॉडल कितना सही परफॉर्म करके गया है, मतलब कितने परसेंट मॉडल सही डेटा दे आपको प्रिडिक्शन कर रहा है। ठीक है। तो आर टू स्कोर में शिफ्ट टैब दबाओगे तो आपको बताएगा कि आपको यही दोनों चीजें पैरामीटर पास करने हैं, एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड। इसका फॉर्मूला भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है। वाई एक्चुअल में वाई टेस्ट एंड वाई प्रिडिक्ट। जब रन करोगे देखो, 71% आपका डेटा सही बता रहा है। मतलब कितना होगा, 29% टाइम्स ये रॉन्ग बताएगा, और बाकी सारे टाइम 71% टाइम सही बताएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टी लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम, जिसको मैंने अभी आपको करके दिखा दी। यहाँ पर ये 3D वगैरह मत करना। लीनियर देखो, मॉडल इंपोर्ट करा, ट्रेन करा, प्रिडिक्ट करा, उसके बाद मैंने कैलकुलेट करा एम आई, एमएससी एंड आर टू स्कोर, तीनों को स्टोर करा और चेक करा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, पिछले वाले से तो अब बेटर आ रहा है मेरे वाले में। ठीक है। कॉफिशिएंट्स देखोगे, आपको याद है मैंने आपको बताया था कॉफिशिएंट। अब कॉफिश इसकी इक्वेशन पता है कैसी होगी मल्टीलिनियर रिग्रेशन की? तो y इज इक्वल्स टू एम x1 प्लस एम x2 प्लस वाई नहीं सी, सॉरी सी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इक्वेशन समझ आई? अब उसकी जगह थीटा यूज कर लो, थीटा ले लो, थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2, देन प्लस आपके पास यहाँ आ जाएगा सी बोलो या थीटा 0 बोल सकते हो, अप टू यू। ये इक्वेशन बनने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम दो होंगे हमारे पास। तो एम क्या होते हैं, कॉफिशिएंट्स होते हैं। तो एल आर के पास फीचर था ना कॉफिशिएंट निकालने का, तो डॉट कोएफिशिएंट अंडरस्कोर। ठीक है, ये आपको दो कॉफिशिएंट दे देगा, ऐसी इंटरसेप्ट भी दे देगा ये। इंटरसेप्ट अंडरस्कोर। ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, ये दो कोफिशिएंट्स हैं और ये इंटरसेप्ट है आपका। हम्म और क्या है, इंटरसेप्ट हो गया। ये फिर मैंने फेक डेटा के साथ भी करके दिखा दिया आपको। ये ले लो, फेक डेटा के साथ देख लो एक बार। सेम चीज फेक डेटा के साथ बट। ठीक है, इसमें एक्स है, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो गई क्योंकि एक ही कॉलम है और एक प्रिडिक्टेड वैल्यूज बना दी इसमें मैंने।
टेस्ट करोगे, स्प्लिट करोगे डेटा, प्रिडिक्ट करोगे, तो चलो मैं खुद ही कर लेना आप एक बार, इजी है तो। ठीक है, R2 स्कोर चेक करोगे तो 9 आ रहा है क्योंकि डेटा कम होगा, ठीक है। ये रहने ही देना बेसिक। तो ये आप देख लेना आज। आज मैंने दो फाइल्स आपको कंप्लीट करा दी इसमें, मल्टी लीनियर रिग्रेशन और ये तो हो ही गया था, और सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। ये मैट्रिसेस है, इसके अंदर सारे मैट्रिसेस बताऊंगा, एम ए एम एस सी, R2 स्कोर, RMSC, बहुत सारे हैं हमारे में मैट्रिसेस जिससे हम कंपेयर करते हैं अपने मॉडल को कि बढ़िया कितना, कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। और फिर ग्रेडियंट डिसेंट भी बताना साथ में। ग्रेडियंट डिसेंट यूज होगा टू रिड्यूस द एरर, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट यहाँ पर भी है। ये तो मैंने आई थिंक ये नहीं करवाया आज, ये नहीं करवाया ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है चलो, देख लेंगे। सिंपल बताया था और मल्टीप्लाई था, दो फाइल्स बताइए, मैं आपको भेज देता हूँ अभी। शो भी इतना सर, जो इसमें भी कराया है फाइल में। अच्छा हाँ हाँ, ये भेज देता हूँ।